कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर पे आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा आमोद भैया? किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा? अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा? अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। और देखें कि जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। स्त्री का जीवन, जिस पर भी बात कर रहे थे आदरणीय संचालक जी, कि जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। और देखे कि मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। अच्छा भैया, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी के। और देखें कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। गोरखपुर महानगर नहीं, महानगर उस रूप में नहीं है जिस तरीके से बाकी शहरों को हम देखते हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। और मुझे लगता है लोहिया एनक्लेव के जितने लोग हैं सभी कहीं ना कहीं किसी गांव से आकर ही बसे हैं। ये वो लोग हैं जिनका दूसरा घर गांव में या पहला घर गांव में। देखें कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और एक और देखें, ये रामनामी और टोपी का मामला क्या है कि मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। वे टोपियां, ये रामनामी सब छलावा है। ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा है। इन्हें रोजा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा है। इन्हें रोजा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी। और कुछ स्वर से पढ़ने की कोशिश करते हो कि जरा के चाह में सब कुछ नहीं बेचा जाता। जरा की चाह में सब कुछ
नहीं बेचा जाता, ये और बात है क्या कुछ नहीं बेचा जाता। दौर अच्छे बुरे आते हैं चले जाते हैं, दौर अच्छे बुरे आते हैं चले जाते हैं, जरूरतों के लिए सच नहीं बेचा जाता, जरूरतों के लिए सच नहीं बेचा जाता। और देखें जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है। सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है। एक मुक्तक देखें, गौरैया एक प्रतीक है। अपने मोबाइल के साथ कमरों में सिमटे हम, हमारी फ्रेंड लिस्ट में हजारों की संख्या में लोग, हमारे लाखों फॉलोअर, लेकिन अपने कमरे में हम कितने अकेले, इतने अकेले कि बगल के कमरे में क्या हो रहा है नहीं जानते। गौरैया एक प्रतीक है। पर्यावरणविद सोचते हैं कि गौरैया पर्यावरण से गायब क्यों हो रही है। वैज्ञानिक अपने ढंग से समीक्षा करते हैं कि गौरैया हमारे समाज से धीरे धीरे गायब हो रही है, लेकिन रचनाकार मन जब इस बात को सोचता है कि गौरैया क्यों गायब हो रही है, रामायण उसका जिक्र भी कर रहे थे उस मुक्तक का, तो मैं वही पढ़ती हूँ कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, हर किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए, किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए। और मुझे लगता है कि कविता मनोरंजन तो है, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो थोड़ा सा मन बहलाने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम सब रंग है, तो जीवन के सारे रंग इसमें होने चाहिए, आनंद भी होना चाहिए, कोई एक उपदेश भी होना चाहिए जो यहाँ से लेके हम जा सके, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमें कहाँ संभल जाना चाहिए। कविता कभी कभी उपदेश का भी काम करती है। हमारे आदि कवि से लेकर के एक पूरी परंपरा रही है, जिन्होंने हमें कुछ मनोरंजन के अवसर दिए हैं तो बहुत कुछ सोचने के भी अवसर दिए हैं। चार पंक्तियां कहना चाहते हैं उस भाव से कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण।
और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ते हुए, मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो गया है। हाँ, पढ़ते हैं। आदेश हो रहा है आदरणीय आर्यन श्रीवास्तव जी की तरफ से। और हाँ, देखें तस्वीर। शहादत एक ऐसा विषय है जो हमें गौरवान्वित भी करता है और पीड़ा भी देता है। कल्पना करें कि एक नौजवान, एक सैनिक अपने घर से निकलता है, बहुत सारे वादे परिवार से करके जाता है, नवविवाहिता पत्नी से अपने बहुत सारे वादे करके जाता है कि अब की आएंगे तो ऐसी योजनाएं हैं। और किसी दिन अचानक नौकरी से लौट तो आता है, लेकिन आता है तो तिरंगे में लिपटा हुआ। एक चित्र देखें कि अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। वाह।